यीशु ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ, फिर उसने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, ठीक है ना। अब उसने जो वो खुद है वही अधिकार उसने हमको दे दिया। वो कह रहा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, वो मैं तुम्हें देता हूँ। अब समझिएगा कि मैं बाप में से निकला, दुनिया में आया हूँ, और अब दुनिया में मैं आया हूँ, तुम मुझ में से निकले हो। निकले नहीं हो, लेकिन जो विश्वास करता उसको उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अब हम एक हैं, बाप में से पुत्र निकला, यीशु मसीह निकला, अब यीशु मसीह में से मैं निकला। अब इसी चीज को हम देखते हैं कि जब लूत की बेटियां ऐसी हरकत कर रही थी तो उनको कितना सोचना चाहिए था कि हम अब्राहम के साथ चलते थे, मेरे पापा अब्राहम के साथ चलते थे। अब्राहम को परमेश्वर ने कितनी बरकत दी, कितनी आशीष दी, उसके यहाँ भी बच्चे पैदा, उसके यहाँ भी बरकत आई है। हमको भी परमेश्वर बरकत देगा, हमें भी परमेश्वर संभालेगा, बचाएगा। लेकिन ये नेगेटिव विचार इनके अंदर आ गए, गंदी सोच आ गई, और उसी के कारण मुआब जो हुआ वो श्रापित हो गया। उनके यहाँ जो बेटा हुआ, बड़ी बेटे के यहाँ मुआब उसका नाम रखा गया, और मुआब जो देश है वो क्या हुआ, वो श्रापित हो गया। उसी जगह में एक रूत नाम की स्त्री रहती थी, उसका विवाह किसके साथ हुआ, धर्मी लोगों के साथ। अब इन धर्मी लोगों की सुनो ध्यान से, जब नाओमी इजराइल में रहने वाली थी, यहाँ अकाल पड़ गया। अकाल पड़ा, खुदा के चरणों में जाओ, घुटने टेको, प्रार्थना करो, परमेश्वर तू चाहे आशीष दे चाहे ना दे, तू ही मेरा परमेश्वर, तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। ये लोग अपने परमेश्वर के नगर को छोड़ करके, बेतलहम को छोड़ करके ये दूसरे देश में मुआब में चले गए। वहां जाकर के इन्होंने फिर शादी भी कर ली। कितनी बड़ी गलती थी इनकी, और इनकी सजा इसीलिए इनको ये मिली है। अब नाओमी कह रही, मुझे नाओमी मत कहो, मुझे मारा कहो। नाओमी का मतलब होता मनोहर, खुशहाल। ये कह रही मैं काहे की खुशहाल हूं, मेरा पति भी गया, मेरे दोनों बच्चे भी गए। ये धर्मी होने के बाद भी अपने हाँ ठीक है दिक्कत आई है, गरीबी आ गई, अकाल पड़ गया, कुछ खाने को नहीं है। परमेश्वर तू आशीष दे चाहे ना दे, तू ही मेरा खुदा है। तू खाना देगा, खाएंगे, नहीं देगा हम मर जाएंगे। किसी और के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, कहीं जाकर के तुझे लज्जित नहीं करेंगे। अरे यहोवा परमेश्वर के लोग तो हमारे यहाँ करके पल रहे थे, हमारे यहाँ करके खाना खा रहे थे। किसकी बेइज्जती करा रहे हम? नीति वचन में सुलेमान कहता है, ना तो मुझे निर्धनता दे, ना मुझे धनी बना। ऐसा ना हो कि निर्धन हो करके मैं दूसरों के आगे हाथ फैलाऊं और तेरी महिमा खराब हो जाए। हाँ जी, ठीक है ना। ये धर्मी होने के बाद भी गैर जगह में गए, और वो गैर जगह की श्रापित नगर की रूत जो थी, उसने परमेश्वर को जान लिया कि नहीं सासू माँ, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। और इसी शब्द ने, इसी त्याग ने, परमेश्वर ने इसी त्याग को देखा और उसको आशीष दी। जिन खेतों में वो जो गिरा हुआ उठाती थी, बचा हुआ इकट्ठा करके लाती थी, और ला करके थोड़ा खुद खाती, थोड़ा सासू माँ के लिए बचाती थी, परमेश्वर ने इसकी धार्मिकता को देख लिया। हालेलुया। जिस वचन को हम लोग पढ़े, यहेजकेल 33 का जो हम लोग 13 में पढ़ रहे हैं, यदि मैं धर्मी से कहूं कि तो निश्चय जीवित रहेगा, और वह अपने धर्म पर भरोसा करके कुटिल काम करने लगे। धर्म पे भरोसा करके कुटिल काम करने लगे, परमेश्वर ने कह दिया तो जीवित रहेगा। हाँ जी, ओके। तो फिर क्या है, वो निश्चय ही मरेगा। परमेश्वर का जीवित रहेगा लेकिन निश्चय मरेगा। अब जो हम लोग 14 में पढ़ लिखा कि फिर जब मैं दुष्ट से कहूं कि निश्चय ही मरेगा, और वह अपने पाप से फिर कर न्याय के काम करने लगे, तो मैंने तो कहा था तू मरेगा, लेकिन उसके अच्छे कामों ने, धार्मिकता के कामों ने उसे बचा लिया। यही हुआ था एली याजक के साथ। मैंने तुझे कहा तो था तेरी गद्दी तुझे ही दूंगा, लेकिन अब मैं तुझसे दूर करता हूं, ना तू बचेगा ना तेरे बच्चे बचेंगे, तेरी गद्दी लेकर के मैं किसी और को दे दूंगा। परमेश्वर ने किसी और को दे दी। ये क्या बता रहा है, हम तो क्रिश्चियन हैं, हम तो परमेश्वर के हैं, हमारी गद्दी तो एक रिजर्व है, एक सीट हमारी स्वर्ग में रिजर्व, हमारा कुछ नहीं हो सकता। पाप कर रहे हैं, झूठ, धोखा, गड़बड़ी, है ना, गंदे काम, खुदा पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, पैसे पे भरोसा, अपनी चाल चल रहे, अपने दिमाग का सहारा ले रहे हैं। अपने बाप के साथ सो जाएंगे तो बच्चा पैदा होगा, वंश चलेगा। ऐसे वंश को क्यों चलाना चाह रहे हो?
खुदा के समीप तो बैठे नहीं है, ना तो उपवास रखा, ना तो प्रार्थना की, ना तो वचन पढ़ा, और चिंता क्या करने की भाई हो जाए। कई लोग ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो अपने दिमाग का सहारा लेते हैं और पाप करते जा रहे हैं। हालेलुया। क्या कारण है बताइए, क्या कारण है? हाय इससे शादी कर लूंगा, ये पैसे वाली, इससे शादी कर लूंगा, कोई बात नहीं, ये आदमी मोटा सा, कोई बात नहीं, पर पैसे वाला तो है। मतलब कि खुदा के होने के बावजूद भी खुदा पर भरोसा नहीं है, पर उन पर भरोसा है। अभी देखिएगा, दो चेहरे ऐसे आए, एक मुस्कान का चेहरा आ रखा है और एक पहले पोता जिसको ड्रम में मार करके ड्रम में पैक कर दिया था। उसका पति इतना खूबसूरत और विदेश में रहने वाला, उसको मार दिया झल्ले से के चक्कर में, है ना, बिल्कुल छपरी टाइप का, चुटिया वाला ऐसा था। और ये जो अब मुस्कान नाम आ रहा है, इसका पति भी बड़ा खूबसूरत, और जो इसका वो दिखा रहे हैं लड़का बॉयफ्रेंड, वो भी बड़ा भद्दा सा, गंदा सा। ठीक है जी। अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर खुदा बरकत देना चाहता है तो कोई रोक नहीं सकता, और खुदा बरकत देना नहीं चाहता, ना तो सुंदरता बचा सकी। पहले वाले को ड्रम में पैक कर दिया था, सुंदरता, पैसे वाला था, अमीर था घर से, उसको वो सब भी नहीं बचा सका, और ये दूसरे वाली जो इसको भी नहीं बचा सका। यदि खुदा आशीष देगा तो कोई रोक नहीं सकता। कहां से मिलेगी बरकत? खुदा परफेक्ट देना चाहता है, लेकिन परफेक्ट लेने वाला चाहिए। तो प्रभु तू आशीष दे, चाहे ना दे, तेरे चरणों में पड़ रहूंगा, तेरे चरणों में पड़े होंगे। दामाद ढूंढना है, बहू ढूंढनी है, अपने रिश्ता, नौकरी, किसी भी तरीके से आप बैठो तो बैठ, कितनी देर उसके समीप बैठते हो बताओ मुझे? कितनी देर हम परमेश्वर के समीप बैठते, कितनी देर हम लोग प्रार्थना करते हैं? कहाँ है प्रार्थना? हालेलुया। मैं बाप में से निकला और दुनिया में। एलोन मस्क के पिता की पहली शादी हुई, जिससे एलोन मस्क ये जो है दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है, ये पैदा हुआ। फिर उनकी पति पत्नी की ज्यादा नहीं बनी तो उसने दूसरी औरत से शादी की। जिस औरत से उसने शादी की उसकी 4 साल की बेटी भी थी। अब इसके साथ भी इनकी नहीं बनी, तो उसके बाद जो 4 साल की बेटी थी वो बड़ी हुई। एक दिन उसको ऐसा लगा कि भाई मेरे पिता तो बहुत अमीर है, मैं उनसे मिलती हूँ, सौतीले बाप से जाकर मिलती हूँ, बात करती हूँ। वो उससे जब मिलने जाती है तो किसी कारण से भाई के फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन दोनों में प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे से बच्चे पैदा करने लगते हैं। देखिए मैं क्या ये न्यूज के माध्यम से जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, उसको देखिएगा कि एलोन मस्क जो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है, उसके पापा ने अपनी ही बेटी के साथ बच्चे पैदा करने शुरू कर दिए हैं। ये क्या कारण है? वो मसीह को, क्रिश्चियन है, मसीह को जानने और मानने वाले लोग हैं, इनको भी चीज का पता। लेकिन क्या चल रहा है? पाप जगत में है, जगत में पाप चल रहा है, और उसी के कारण बड़ी दिक्कतें हो रही है। मैंने जॉश मायर का तो आप जानते हैं, जॉश मायर जो टीवी पे आती है, बहुत अच्छी प्रचारक है, 75 साल से भी ज्यादा उम्र की है। और अगर आप उनको देखोगे, उनके अंदर जो उनकी शरीर, उनका नूर, आप कहोगे तो 40 साल की होगी। उनके पिता दारू पी करके रोज उस बच्ची के साथ बलात्कार किया करते थे। अभी ये बच्ची मानसिक तनाव से बड़ी परेशान हुई होगी। बिल्कुल सोचने की बात है। एक पिता जो रक्षक है, एक सगा बाप जो बेटी के लिए तो बाप ही होता, जो कुछ होता ज्यादा, है ना, लेकिन वहां इसके साथ दो दुष्कर्म हुआ करता था। और आज परमेश्वर ने, जब इसने परमेश्वर से बातें की, परमेश्वर कह रहा है कि हो सकता है कि तुझे माँ छोड़ जाए, पिता छोड़ जाए, परंतु मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा, नहीं भूलूंगा। वहां परमेश्वर इसको इतनी बरकत दी है, आज वो करोड़ों लोगों के लिए, करोड़ों बहनों के लिए, माताओं के लिए आशीष का काम बनती है। आमीन, हालेलुया। एक और मैं न्यूज को देख रहा था, हमारे मुजफ्फरनगर की है, 80 साल की एक बुजुर्ग लेडीज है, औरत है, उसके साथ उसके पोते ने दुष्कर्म किया। 2025 की बता रहा हूं। हेलो, ये बात पहुंचाने का मेन कारण मैं आपको बता देना चाहता हूं, और आप जानते भी इस चीज को, कि हमारे तक जब एक अच्छाई पहुंचाई जाती है, एक बुराई पहुंचाई जाती है, तब हम उस चीज को समझते और बुद्धि खुलती है कि हम क्या करें। हमको एक काम करना है कि हम प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी थी वैसे पृथ्वी पर भी।
है ना, तेरा राज्य धरती पर आए। यहाँ धरती पर उसका राज्य नहीं है, पाप है, झूठ है, धोखा है। उड़ीसा की एक न्यूज है, एक 14 साल की लड़की जिसके 2 बॉयफ्रेंड हैं, वो उसकी माँ मना करती थी, बेटा ऐसा मत करिए, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। एक दिन उन दोनों लड़कों के साथ मिलकर के उस माँ को तकिए से मार देती है, दम घोट करके उसको मार देती है। पता नहीं चलता, बाद में पता चलता तो खबर आती है कि इसी लड़की ने किया। और लड़की का क्या था, जब वो लड़की 3 दिन की थी और सड़क पे पड़ी हुई थी, ये माँ उसको उठा करके लेकर के आई थी, उस लड़की ने ऐसा किया। क्यों कहा रह रही है? हालेलुया। मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूं, तो वो किसको प्रेजेंट कर रहा है? यीशु मसीह पिता को प्रेजेंट कर रहा। मैं बाप को करते हुए देखता हूँ वो मैं करता हूँ। मेरा पिता अंधों को आंखें देता तो मैं अंधों को आंखें देता हूँ। मेरा पिता मुर्दों को जिंदा करता तो मैं मुर्दों को जिंदा करता हूँ। मैं जो पिता को करते देखता हूँ वही मैं करता हूँ। फिर यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ, और फिर उसने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। इसका मतलब अब मैं जो हूँ, अब मैं मसीह की तरह से हूँ। अब जो मैं करूँगा वो लोग चेक करेंगे, जो यीशु मसीह करता है वही ये दिखा।